आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टी और बी सेल की एक्टिवेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं एपीसी। एपीसी का मतलब होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इसके नाम में इसका मुकम्मल डेफिनेशन है, यानी एंटीजन को ये इनगल्फ करते हैं, उसके बाद इसको छोटे छोटे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में चेंज करके उसको प्रेजेंट कर देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। और ये सेल कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, ये एक एंटीजन आई है, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी ने इनगल्फ किया और उसको छोटे छोटे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में चेंज करके उसको प्रेजेंट कर दिया। इसमें आपके एपीसी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में बी सेल्स, डेंड्रियोटिक सेल्स, लिंगरहांस सेल्स। लिंगरहांस सेल्स स्पेशल मैक्रोफेजिस सेल्स होते हैं जो स्किन में, उसे बोलते हैं लिंगरहांस सेल्स। और मैक्रोफेजिस, ये चारों सेल्स क्या होते हैं? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब टी और बी सेल की एक्टिवेशन के लिए 2 सिग्नल रिक्वायर्ड होते हैं। 2 सिग्नल्स रिक्वायर्ड होते हैं टी और बी सेल्स की एक्टिवेशन के लिए, और क्लास स्विचिंग चाहिए होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टी सेल्स की एक्टिवेशन कैसे होती है। देखें, एक एंटीजन है, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जिसमें आप डेंड्रियोटिक सेल फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। एंटीजन कौन सी है? एक्सोजीनस। एक्सोजीनस जिसमें बैक्टीरिया होता है, एंडोजीनस की बात नहीं कर रहा, एक्सोजीनस। उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेंड्रियोटिक सेल ले लेते हैं एक, उसने इनगल्फ कर दिया है, उसको फैगोसोम में चेंज किया है, और फैगोसोम जाके मिला है किसके साथ? लाइसोसोम के साथ, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया है? फैगोलाइसोसोम्स। आपको पता है फैगोलाइसोसोम में क्या होता है? ये जो एंटीजन है इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में चेंज कर देते हैं, और इस फ्रेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं? वो फ्रेगमेंट्स पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स होते हैं। जब ये छोटे छोटे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में चेंज कर देते हैं उसको, फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपनी सरफेस पे शो करते हैं थ्रू MSC2। एंटीजन कौन सी है? एक्सोजीनस एंटीजन है, जिसमें आपके बैक्टीरिया और पोलन्स आ जाते हैं। उसके बाद इसने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कम्प्लेक्स के जरिए इसको अपनी सरफेस पे शो किया। और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एग्जांपल के तौर पे हम क्या लेते हैं? डेंड्रियोटिक सेल्स। अब यहाँ पे होता है CD4, और CD4 पे एक रिसेप्टर होता है टी सेल रिसेप्टर। अब आपको पता है जो CD4 है हमेशा MSC2 क्लास के साथ कंबाइन करता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट सिग्नल। और सेकंड सिग्नल जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे होता है और डेंड्रियोटिक सेल पे, वो क्या होता है? जिसमें B7 बोलते हैं, या CD80 या 86, B7 प्रोटीन बोलते हैं। और जो CD4 है वो CD28 को रिलीज करता है, जो इस सिग्नल CD80 और 86 के साथ कंबाइन कर जाता है। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है? ये इस चीज़ की कंफर्मेशन करता है कि टी सेल रिसेप्टर मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कम्प्लेक्स के साथ कंबाइन कर गया, इस चीज़ की कंफर्मेशन करता है। इसको बोलते हैं सेकंड सिग्नल या को स्टिमुलेटरी सिग्नल। को स्टिमुलेटरी सिग्नल या सेकंड सिग्नल। इसके बाद जो टी सेल्स हैं वो क्या होते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। और आपको पता है जब टी सेल एक्टिवेट होते हैं क्या रिलीज करते हैं? इंटरलूकन 2 रिलीज करते हैं। जब इंटरलूकन 2 रिलीज होता है तो क्या उसमें डिफरेंशिएट करता है? वो टी हेल्पर सेल 2 बनाता है। और इसी तरह जो मैक्रोफेज खुद है वो रिलीज करता है इंटरलूकन 12। इंटरलूकन 12 रिलीज करता है, वो फिर बनाता है टी हेल्पर सेल 1। अब इंटरलूकन 2 से टी हेल्पर सेल 2 बने हैं, इंटरलूकन 12 से टी हेल्पर सेल 1 बने हैं। अब टी हेल्पर सेल क्या बनाते हैं? इंटरलूकन 4 को रिलीज करते हैं। और आपको पता है बी सेल के ऊपर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है? IgM होती है। जो इंटरलूकन 4 है ये बी सेल को डिफरेंशिएट करता है प्लाज्मा सेल्स में। और आपको पता है प्लाज्मा सेल्स क्या करते हैं? जीन्स की क्लास स्विचिंग, यानी बी सेल के ऊपर IgM पड़ा हुआ था उसकी स्विचिंग करवाते हैं, IgM की हैवी चेन की स्विचिंग करवाते हैं। फिर वो कन्वर्ट किस में होती है? इंटरलूकन 4 IgM को कन्वर्ट करते हैं IgG और IgE में। इसी तरह इंटरलूकन 5 रिलीज होते हैं टी हेल्पर सेल 2 से, ये भी बी सेल की क्लास स्विचिंग करवाते हैं, ये IgM को कन्वर्ट करते हैं IgA में। इसी तरह इंटरलूकन 12 जो टी हेल्पर सेल 1 प्रोड्यूस कर रहे थे वो क्या करते हैं? वो इंटरफेरोन गामा रिलीज करते हैं जो मैक्रोफेज को रिक्रूट करते हैं और मैक्रोफेज को बुलाते हैं। और मैक्रोफेज आपको पता है रिलीज करता है ट्यूमर नेक्रोटिंग फैक्टर। जो टी हेल्पर सेल 2 है ये ह्यूमरल इम्यूनिटी में मदद करते हैं। ये आपका MCQ। और जो टी हेल्पर सेल 1 है वो क्या उनसी है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। अब यहां से हम देख लेते हैं जो एंडोजीनस होती है एंटीजन। पहले तो हमने एक्सोजीनस एंटीजन की बात की, अब एंडोजीनस एंटीजन की बात कर लेते हैं।
एंडोजीनस एंटीजन में कौन कौन सी एंडोजीनस होती हैं? वो आपके वायरसिस, नियोप्लास्टिक या आपके ट्यूमर सेल्स होते हैं। उसको क्या करते हैं, उसको बेसिकली एंडोजीनस एंटीजन ऐसी एंटीजन है जो सेल बॉडी के अंदर जाके एक्टिवेट होती हैं। इसको फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनगल्फ करने के बाद अपनी जो सरफेस पे शो करते हैं MSC1 के साथ, मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स 1 के जरिए इसको शो करते हैं। इसको इनगल्फ करने के बाद, और आपको पता है MSC1 किसके साथ कंबाइन करती है? साइटोटॉक्सिक सेल। वो कौन सी होती हैं? CD8। CD8 के ऊपर क्या होता है? टी सेल रिसेप्टर होता है, और उसकी वजह से टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और परफरिन को रिलीज करते हैं। परफरिन जो क्या करे, वायरस में पोर्स कर देता है। और सेकंड क्या होता है, ये CD8 रिलीज करते हैं ग्रे एंजाइम, जो इन पोर्स के जरिए वायरस में एंटर होकर इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। अब देखें यहाँ पिक में, देखें यहाँ पे एंटीजन है। हम यहाँ पे एंटीजन की बात करते हैं जो एक्सोजीनस है, जो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। और आपको पता है बैक्टीरिया हमेशा अपनी एंटीजन प्रेजेंटिंग से अपनी सर्विस में इसको शो करते हैं MSC2 के जरिए। और जो वायरस की होती है जिसे एक्सोजीनस एंडोजीनस एंटीजन बोलते हैं, जो हमेशा सेल के अंदर जाके बॉडी के अंदर एक्टिवेट करते हैं, उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल MSC क्लास 1 के साथ सरफेस पे शो करते हैं। और आपको पता है जो टी सेल्स होते हैं ये नाइफ सेल्स हैं, इसके ऊपर टी सेल रिसेप्टर होता है। जो MSC1 हमेशा CD8 के साथ कंबाइन करती है, और CD4 के साथ कौन कंबाइन करता है? MSC क्लास 2। और उसके बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की अपनी सरफेस पे कौन से सेल्स होते हैं जिसे हम B7 प्रोटीन्स बोलते हैं, CD80 और 86। और ये जो टी सेल्स के ऊपर क्या करते हैं, CD28 होते हैं, ये इसके साथ कंबाइन करते हैं। ये इस चीज़ की कंफर्मेशन करते हैं कि टी सेल रिसेप्टर MSC1 और MSC2 के साथ कंबाइन कर गया है। ये सेकेंड सिग्नल होता है। इसके बाद क्या होगा, ये टी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने के बाद क्या होंगे, साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। अब इसे यहाँ से पढ़ भी लेते हैं हम। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, आपको बता दिया, ये एंटीजन को प्रोसेस करता है, इंगल्फ कर देता है और लिम्फ नोड की तरफ मूव कर देता है। और जो सिग्नल 1 की बात करें तो सिग्नल 1 यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी? एक्सोजीनस हमेशा MSC क्लास 2 में शो होती है। दोबारा आपको बता देता हूँ, एक बैक्टीरिया है, वो क्या करेगा, वो एंटीजन को इनगल्फ करेगा और उसे MSC1 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इनगल्फ करने के बाद बैक्टीरिया को MSC क्लास 2 के जरिए रिप्रेजेंट करता है। और CD4 होता है, उसके ऊपर टी सेल रिसेप्टर होता है, वो क्या करता है, वो इसको साथ कंबाइन कर जाता है और टी सेल एक्टिवेट होती हैं। अब वायरस की बात करें, आपको पता है वायरस में कौन सी होती है, उसमें MCQs आता है, उसमें एंडोजीनस होती है। वो MSC1 के जरिए इसको इनगल्फ करने के बाद शो करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो MSC1 हमेशा किसके साथ कंबाइन करती है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स 1 के साथ कंबाइन करता है। अब यही यहाँ पे लिखा हुआ कि MSC1 CD8 होता है, वो उसके साथ कंबाइन करती है। अब जो सेकंड सिग्नल है वो क्या? बेसिकली प्रोलिफरेशन है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने बेसिकली क्या कि MSC क्लास 1 और 2 को शो करते हैं। उसके बाद क्या होगा, इसमें सिग्नल कौन सा है? CD80 और 86। और टी सेल के ऊपर कौन सा होता है? वो जो टी सेल रिसेप्टर तो MSC क्लास 1 के साथ कंबाइन कर जाता है, लेकिन टी सेल के ऊपर एक होता है CD28, वो 80 और 86 के साथ कंबाइन करता है। इसको बोलते हैं सेकंड सिग्नल, कॉस स्टिमुलेटरी सिग्नल। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोलिफरेशन होते हैं, इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स होती है, सर्वाइवल, जिसे सिग्नल 2 बोलते हैं, कॉस स्टिमुलेटरी सिग्नल। जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे CD80 और 86 होता है, लेकिन टी सेल पे CD28 होता है। और उसके बाद जो टी सेल्स क्या होंगे, आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होंगे, साइटोकाइन रिलीज करेंगे। अगर टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुए हैं तो क्या होंगे, साइटोकाइन रिलीज करेंगे, आपको पता साइटोकाइन। लेकिन अगर टी सेल साइटोटॉक्सिक सेल, अगर साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिवेट होंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे, परफरिन और ग्रे एंजाइम। और आपको पता है परफरिन और ग्रे एंजाइम क्या करता है, वायरस को किल करता है। अब हम जो सेकंड टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, बी सेल की एक्टिवेशन और क्लास स्विचिंग कैसे होती है। देखें, ये बेसिकली आपका एक एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है? एक्सोजीनस, जिसमें आपके बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। बी सेल अब खुद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पे काम कर रहा है। बी सेल क्या, इसको एंटीजन को, जो एक्सोजीन एंटीजन है, इसको इनगल्फ कर लेता है। और इसको इनगल्फ करने के बाद इसको फैगोलाइसोसोम के जरिए इसको छोटे छोटे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में चेंज करके क्या करता है, अपनी सरफेस पे शो करता है MSC क्लास 2 के जरिए। अब आपको पता है CD4 टी हेल्पर सेल जिसे बोलते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें टी सेल रिसेप्टर होते हैं।
वो इसके साथ कंबाइन कर देते हैं MSC2 के साथ। लेकिन बी सेल जो स्पेशलाइज्ड होते हैं आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसके ऊपर क्या होता है, ये था पहला सिग्नल, TCR ने कंबाइन किया MSC2 के साथ। अब सेकंड सिग्नल जिसे को स्टिमुलेटरी सिग्नल बोलते हैं। अब बी सेल पे क्या होता है, CD40 होता है, और CD4 पे क्या होता है, CD40 लाइगेंड। अब CD40 लाइगेंड CD40 जो बी सेल के ऊपर है उसके साथ कंबाइन कर देता है। इस चीज़ की कंफर्मेशन करता है कि टी सेल रिसेप्टर MSC2 क्लास के साथ कंबाइन कर देते हैं। इसको बोलते हैं सेकंड सिग्नल। उसके बाद जो CD40 है और CD4 सेल टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे देखें, ये बी सेल्स हैं, वो नॉर्मल जो बी सेल्स है उसके ऊपर क्या उनसी होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन IgM होती है। अब जो CD4 सेल एक्टिवेट हो चुके हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंटरलूकन 4 और इंटरलूकन 5। इंटरलूकन 4 क्या करती है, जो बी सेल की क्लास स्विचिंग करवाती है। यानी पहले तो बी सेल पे IgM मौजूद थी, अब उसकी क्लास स्विचिंग इंटरलूकन 4 ने कर दी है क्योंकि CD4 एक्टिवेट हो गया है, और वो IgM को कन्वर्ट करता है क्लास स्विचिंग के जरिए IgG और IgE में। ये भी MCQ है आपका, इंटरलूकन IgG और IgE में क्लास स्विचिंग करवाता है बी सेल्स की। और इंटरलूकन 5 क्या करवाता है, IgM की क्लास स्विचिंग करवाता है IgA में। अब यहाँ पे आपको पहला लाइन में लिखा हुआ टी हेल्पर सेल की एक्टिवेशन मैंने पहले आपको डिस्कस करके डिटेल में बता दी है। एक एंटीजन है, ये नॉर्मली हम बी सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बी सेल है, अब उसने खुद एंटीजन को इनगल्फ किया है। इनगल्फ करने के बाद MSC2 के जरिए इसको प्रेजेंट किया अपनी सर्विस पे, और इसके नतीजे में क्या हुआ, CD4 सेल्स हैं वो टी सेल रिसेप्टर के जरिए, आपको पता है CD4 हमेशा MSC2 के साथ कंबाइन करता है। टी सेल रिसेप्टर MSC2 के साथ कंबाइन किया इसने। और दूसरा बी सेल के ऊपर क्या उनसे होते हैं, सेकंड सिग्नल क्या होते हैं, CD40 होता है, और एक्टिवेटेड CD4 क्या होता है, उसके ऊपर कौन सा CD40 लाइगेंड होता है। वो इस सिग्नल, इसको सेकंड सिग्नल बोलते हैं। वो इस चीज़ की कंफर्मेशन करता है कि TCR रिसेप्टर MSC2 के साथ कंबाइन कर गया है। और उसके बाद क्या होते हैं, टी सेल्स की एक्टिवेशन होती है, बी सेल की एक्टिवेशन होती है। आपको पता बी सेल की एक्टिवेशन होने के बाद क्या होगा, क्लास स्विचिंग होती है। अब यही पे लिखा हुआ उसने बी सेल रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस करवाते हैं। एक्सोजीनस एंटीजन जिसमें बैक्टीरिया आपके वगैरह आते हैं, वो पोलन्स आते हैं, वो MSC2 के जरिए बी सेल उसको प्रेजेंट करता है। और टी हेल्पर सेल जो CD4 सेल है उसके ऊपर CD4 के ऊपर क्या होता है, टी सेल रिसेप्टर होता है, वो MSC2 के साथ कंबाइन करता है। CD4 हमेशा MSC क्लास 2 के साथ कंबाइन करता है। और उसने बोला कि बी सेल के ऊपर एक और भी रिसेप्टर होता है जिसे CD40 रिसेप्टर कहते हैं, और वो किसके साथ कंबाइन करते हैं, वो इसके साथ कंबाइन करते हैं क्योंकि जो CD40 सेल्स हैं इसके ऊपर और कौन से रिसेप्टर होते हैं, CD40 लाइगेंड। इससे बोलते हैं सेकंड सिग्नल। उसके बाद जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो चुके होते हैं। बी सेल एक्टिवेट होने के बाद क्या करते हैं, साइटोकाइन से रिलीज करते हैं। आपको बता दिया मैंने कौन से साइटोकाइन, इंटरलूकन 4, इंटरलूकन 5। जो IgM, नॉर्मली बी सेल पे IgM होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन M, उसकी क्लास स्विचिंग होती है। और क्लास स्विचिंग के जाने के बाद क्या होती है, एफिनिटी मैचुरेशन। IgM जो होता है इंटरलूकन 4 क्या करता है, IgM को कन्वर्ट करता है IgG IgE में, और इंटरलूकन 5 क्या करता है, IgM को कन्वर्ट करता है IgA में।